पल पल दिल के पास। दिखाइए। अरे हम क्या आपको दिखाएंगे चाचा जी, आप तो पूरी दुनिया देखे हुए, हम तो बस एक आपको सरप्राइज देना चाहते थे बस। फिर भी दिखाइए तो सही। अरे दिखाते हैं चाचा जी, पहले आप एक तो पैक तो लगाइए ना। नहीं, पहले जरा खुलासा कर दीजिए। दिखा। अरे खाना तो खाएंगे ना बेटा। सुनिए, पहले जरा वो दिखा देंगे चाचा जी। कहा है ना, इन अंग्रेजी रेस्टोरेंट में ससुरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये खाने के बाद मीठा का रिवाज बिल्कुल नहीं। खुलासा कर दीजिए। दिखा देंगे चाचा जी। कहा है ना कि खाने के बाद मजा दोगुना हो जाएगा, बता रहे हैं। वो क्या है कि बताते हुए बुरा लग रहा है, घर जाने में देर हो जाएगी। हम बताकर नहीं आए हैं ना, तो वो रामा मतलब हमारी मिसेज हमारा इंतजार कर रही होगी, और वो अंकुर के लिए कुछ किताबें भी ले जाएंगे। अंकुर आपका बेटा है ना? हाँ। काफी होनहार है, आप बताए। हाँ। भाई साहब भी? हाँ, भाई साहब हैं, 2 भतीजियां भी हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि पीने पवाने बैठ गए थे तो घर में तो महाभारत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? ऐसा प्यार अपनी चोरू के लिए, ये सब तो आपकी जनरेशन के लोगों में ही देखा जा सकता है, वरना आजकल के लौंडे ससुरा रिस्पेक्ट ही नहीं देते। पर आप हस्बैंड हैं, अब चाहे तो जोर आवाज में चाची जी से कभी कभार नहीं, इन सब का चाल चलन नहीं है हमारे घर में। अब हम तो कभी कभार पी पवा लेते हैं, लेकिन भाई साहब तो तौबा हाथ भी नहीं लगाते। बहुत अच्छी बात करते हैं भाई, बहुत अच्छी बात करते हैं। आप खुद ही सोचिए, अरे लड़कियां हो घर पर और बाप बेहोशी की हालत में पड़ा है, अच्छी बात नहीं है चाचा, है कि नहीं? चाचा जी, लड़की तो छाती पर लौटती नागिन की तरह है, और 2-2 लड़कियां हो तो समझिए 2 एकड़ खेत बराबर, और जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो फसल चौपट, और ऊपर से कर्जा हो तो पहाड़ बराबर। चाचा जी अब क्या बताएं, तुम तो हमारे बेटे जैसे हो। हमने तो कई बार भाई साहब से कहा, लेकिन शादी की छोड़ो, लड़कियां तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। वो तो है चाचा जी, बहुत चौकन्नी नजर रखनी पड़ती है। लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। चाचा जी, लड़की की इज्जत ही तो सबसे बड़ी चीज होती है, और किसी लड़के से चक्कर चल जाए तो अरे लड़कों का क्या है ससुरा, आज झटक कर रफू चक्कर हो जाएंगे। पर लड़की की इज्जत पर एक बार दाग लग गया तो वो परमानेंट लग गया चाचा जी, फिर तो कोई डिटर्जेंट भी ससुरा साफ नहीं कर सकता उसे। 16 आने सच बात कही आपने, 16 आने। अरे हमने तो कहा भाई साहब से किसी महिला महाविद्यालय में डाल दो, लेकिन उन्हें तो बड़ा विश्वास है अपनी लड़कियों पर। चलिए छोड़िए ना चाचा, उनकी लड़कियां हैं, वो ही संभाले। वैसे शादी वादी की उम्र तो होगी ना? हमने कहा दोनों के एक साथ हाथ पीले कर दो, लेकिन हमारी कौन सुनता है। हमें आपसे बेहद हमदर्दी है चाचा। जब कभी भी हम आपकी भतीजियों के बारे में सोचते हैं ना, हमारे कलेजे में कुछ होता है। हम तो कभी कभार अपने आप में सोचते हैं कि उम्मी, माथुर साहब की भतीजियों के बारे में कुछ सोचोगे कि नहीं? अंदर से, भगवान कसम, अंदर से आवाज आती है। और उस दिन हम सोच लिए कि उम्मी भैया, माथुर साहब की भतीजियों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और चाचा जी, हाथ पर तो 2-2 लड़कियों की जिम्मेदारी है।
लीजिए। आपने तो सस्पेंस बना दिया। हाँ, अरे आप खुद ही देख लीजिए। देख ले। अरे बिल्कुल। तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, मगर उसे याद नहीं है ना। अच्छा, तो इसीलिए नाराज हो। कहता है बिजी है। दीदी, लड़के ऐसे होते हैं। तुम बड़ा जानती हो लड़कों को। वो बात नहीं है, मैं भी डेट भूल गई हो सकता है। अच्छा, डेट नहीं याद है। वैसे उन्हें याद आ जाएगा, फोन में रिमाइंडर जरूर लगाया होगा। याद आ जाएगा ना तो अच्छा होगा, वरना बात नहीं करेंगे उससे हम। तो जितना मनाए हम नहीं मानेंगे।